फैसलाबाद में मशहूर अम्मा जी के पराठे जो दूर दराज से लोगों को अपनी जानिब राग़िब करता है। एक हादसे के बाद मजबूरी में शुरू किया गया कारोबार आज पूरा घर चलाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आजकल फैसलाबाद में ज़बान सदे आम है अम्मा जी के पराठे कहाँ से मिलते हैं। जी हाँ, फैसलाबाद में अम्मा जी के हाथ के बने हुए पराठे और लोग रास्ता पूछते हैं कि अम्मा जी के हाथ के बने हुए पराठे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इसका ना कोई बोर्ड है ना कोई मशहूरी के लिए कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लोग फिर भी खींचे चले आते हैं। 2013 में एक टर्निंग पॉइंट जो इनको पराठे बनाने पर मजबूर करता है और आज इनका तमाम तर रोजगार इसी पराठे से लग रहा है। तो आइए आज मुतारिफ करवाते हैं आपको अम्मा जी के पराठे। मकसूद साहब, 2013 में एक हादसा रोनुमा होता है आपके साथ। उससे पहले की जिंदगी और इसके बाद की जिंदगी में क्या फर्क है? वो ऐसा है कि पहले तो हम यहाँ थे ही नहीं, हम तो बाहर से आए हैं। लेकिन यहाँ जब आए तो कुछ डिस्प्यूटेड की प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड की वजह से केसेस शुरू हो गए, तो मैं वापस नहीं जा सका। तो सरवाइव करने के लिए समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो ये दुकानें अपनी थी, इनमें से खाली करवाई और ये चाय पराठे का सिलसिला शुरू किया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं जानता था। कारीगर रख के शुरू किया, लेकिन उसके बाद ये रेसिपी कुछ अल्लाह ने जहन में ऐसी डाली कि वो टेस्ट पैदा हो गया और ऐसा महसूस हो गया कि जैसे बाहर वी आर बेटर देन अब्रॉड इन पाकिस्तान। और ये बहुत अच्छा माशाल्लाह चल पड़ा और अब तक चल रहा है। बहुत अच्छा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना था, वो वहाँ भी दिया यहाँ भी दिया और यहाँ वहाँ से अब बेहतर दिया। और ख़ास तौर पर मकसूद साहब, जो 2013 में एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है आपका, उसके बाद आपकी फैमिली सपोर्ट, स्पेशली आपकी जो मिसेज है उनकी सपोर्ट, वो कितनी कारगर? डाउट दैट इज़ द ओनली थिंग आई सर्वाइव्ड। मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी अगर ये हेल्प ना करती तो हम भूखों मर जाते, क्योंकि मेरे पास ना कोई हुनर है एक्सेप्ट एजुकेशन। तो एजुकेशन से मैं कितना सर्वाइव कर सकता था, 50, 60, 70 हज़ार। मेरी फैमिलीज़ ने मुझे कहा भी कि तू पढ़ाना शुरू कर दे, एकेडमी बना ले। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चे लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं उन्होंने, तो वो मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने बेशक ये छोटा सा कारोबार था लेकिन अपना किया। तो एक्सीडेंट के बाद ये हुआ कि दुकान बंद हो गई, लेकिन मेरी मिसेज़ ने मुझे हेल्प किया। वो इस तरह का हेल्प किया कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कारोबार में कोई फ़र्क नहीं हुआ, ना ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उसने मेरा कारोबार मेरे से भी अच्छा चलाया। कुछ वैसे भी औरत को अल्लाह ताला ने टेस्ट दिया है, तो इट इज़ बेटर देन बिफोर नाउ। कुवैत में जब आप रहते थे वहाँ क्या बिजनेस था? हाँ, हमारा टेलरिंग मटेरियल का बिज़नेस था, मेरा ग्रोसरी शॉप था यहाँ, बड़ा अच्छा माशाल्लाह सेट था वहाँ। तो सेम रिज़ल्ट मैंने यहाँ पाया, क्योंकि मेहनत करनी है। तो जब ईमानदारी से बंदा मेहनत करे तो अल्लाह तो हर जगह एक ही है, तो रिज़्क़ वो देता है और ये हमारा ईमान है। और मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से ज़्यादा उसने मुझे पाकिस्तान में दिया। आपके पराठे फैसलाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुए हैं, वजह क्या है? बस ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। मैं तो बड़ा आराम से छुप के काम कर रही थी, किसी को इतना ख़ास पता नहीं था। लेकिन कुछ आए हैं, कस्टमर आए हैं, उन्होंने खाया है पराठा और उन्होंने ये मीडिया पे दे दिया। तब से माशाल्लाह तांता बंधा हुआ है मीडिया वालों का भी और कस्टमर का भी। तो माशाल्लाह बस अल्लाह ताला ने लज़्ज़त दी हुई है, टेस्ट है हाथ में। कुकिंग वगैरह भी माशाल्लाह अच्छी कर लेती थी। तो पराठा बनाया है, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है। डिफरेंट पराठा है हमारा लोगों से, तो लोगों ने पसंद किया है। जो एक दफ़ा खाता है वो अपने दोस्त अहबाब को लेके आते हैं और इसी तरह ही फैमिलियाँ आती हैं माशाल्लाह। अब तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं पूछ के कि माँ जी पराठे वाली। पहले तो किसी को इतना ख़ास पता नहीं था, लेकिन एक मेरा टेस्ट डेवलप हुआ है कि बिल्कुल डिफरेंट है, आम लोगों से हट के पराठा है। मैं इसमें काफ़ी चीज़ें वगैरह डालती हूँ, तो उसकी वजह से जो है ना टेस्ट मेरा अच्छा है पराठे का। शौहर का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मजबूरी में ये कारोबार संभाला, लेकिन मजबूरी से मशहूरी कैसे हो गई? बस जी, असल में हमारे मुआशरे में औरत कम निकलती है काम करने के लिए,
लेकिन जब मेरे हस्बैंड का स्पेशली एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैंने ये मेरी शॉप बंद हो गई थी, मेरे हस्बैंड चलाते थे, और मैं एक्चुअली कंटीन चलाती थी कॉलेज की, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डी टाइप कॉलोनी आयरन मार्केट की। मैंने सन 2000 से कंटीन चलानी शुरू की थी। 2013 में कंटीन छोड़ के तो मैं फिर इधर आ गई। मैंने कहा घर से बाहर क्यों जाना, हमारे घर में कारोबार है। तो मियाँ साहब बीमार हो गए वो एक्सीडेंट की वजह से, तो शॉप बंद हो गई। तो नेबर्स में जितने बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि तुम इसको क्यों नहीं खोलती, छोड़ो कंटीन को, घर से बाहर जाती हो तो अपने घर में ही काम करो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इधर शुरू किया है, तो लोगों ने देखा है कि एक औरत है, एक माँ है, अच्छा मतलब नाश्ता दे रही है, खाना दे रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता बस अल्लाह ताला ने मशहूरी कर दी कुछ। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है ख़ास मुझ पे। तो मैं अपने घर को माशाल्लाह ऐसे चला रही हूँ कि कोई मर्द भी नहीं चला सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जो बैरून मुल्क रहते थे, पुरताइश ज़िंदगी थी, लग्जरी लाइफ, बच्चे वहीं पे पैदा हुए आपके, क्या आप मुतमईन हैं बच्चे यहाँ? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे, उनको कोई कमी आने ही नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो वहाँ लाइफ गुजारते थे। माशाल्लाह बड़ी बेटी ने डबल मास्टर किया, एमएससी केमिस्ट्री करवाई है उसको। उसके बाद छोटी बेटी है वो एमए एजुकेशन किया है बड़ी ने, और छोटी ने बीए किया था। अच्छा रिश्ता है, मैंने उसकी भी शादी कर दी। अपने बेटे की शादी की है, अपने ख़ानदान में की है, भतीजी है लेके आई हूँ। सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू बहुत खुश है, बच्चे खुश हैं, और बड़ी अच्छी लाइफ दी है। बच्चों को कोई कमी नहीं दी। वो ये नहीं कह सकते कि हम कोवित में रहते थे तो ये था वो था, सब कुछ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, बैक टू द पराठा। ये जो पराठा है आपका खास, इसमें कोई रेसिपी इसमें डिफरेंट है या बस एक आइडिया क्लिक कर गया इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा पराठा डिफरेंट है लोगों से। मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालती हूँ जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हमने जब पराठा बनाया ना, तो आलू नमक मिर्च डाल के तो बनाया, लेकिन हमने फिर मियाँ बीवी ने बैठ के सोचा कि इसको कैसे इसका टेस्ट डेवलप करें। उसमें फिर हम चीज़ें डालते गए, वो अच्छे से अच्छा हो गया। फिर हमने कभी खाया ही नहीं था, बना बना के इतना हमारा दिल भर जाता है। एक दफ़ा हमने पराठा खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो हमने कहा क्या बात है, ये तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त पराठा, ये क्या चीज़ हमसे बन गई है। तो ये अल्लाह ताला का सारा करम है, हमारा तो कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने इज़्ज़त दी है। आज इतने कस्टमर हैं, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, इतने बड़े लोग आते हैं, वो मुझे तारीफ़ कराते हैं, आपको पता है हम कौन है? तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला के बंदे हैं, और क्या है। तो बस यही है, वो खाने आते हैं और खुश होकर जाते हैं जी, कहते हैं जी, सलूट करते हैं कि माँ जी क्या बात है, ज़बरदस्त पराठा। हमारी तो बीवियाँ ऐसे पराठे नहीं बना के देती जैसे जितने अच्छे आप बना के देती हैं। तो बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी मैं समझती हूँ, और मेरी नेक नीति है। और ये मैंने देसी घी भी रखा हुआ है, जो कोई मुझे कहे कि देसी घी का पराठा दें तो मैं उसको देसी घी का भी पराठा देती हूँ। तो हाँ जी। कितनी किस्म के पराठे हैं आपके पास? मेरे पास सादा है, आलू वाला है, अंडा आमलेट वाला है, चिकन वाला है, कीमे वाला है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे मूली वाला होता है, माश की दाल का होता है, मिक्स सब्ज़ी का होता है, और गोभी वाला होता है। दिन में कितने पराठे बिकते हैं आपके? माशाल्लाह बस मैंने आज तक वैसे हिसाब नहीं लगाया, लेकिन एक दफ़ा मुझे ऑर्डर आया था 60 पराठों का, तो वो मैंने बनाया है ऑर्डर के अलावा। तो कई ऐसे माशाल्लाह ऑर्डर आ जाते हैं 20-20 30-30 के, वो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी हिसाब नहीं किया कि मेरी कितनी सेल हुई है। मैं कहती हूँ कि बस ये मेरी चीज़ें आनी चाहिए, और वो आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह नियत करती हूँ कि या अल्लाह ये मैंने चीज़ें पूरी करनी है, इतने लोगों को पैसे देने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक वो सारा अल्लाह ताला मुझे देता है। जी, अम्मा जी के हाथ के बना हुआ पराठा आपने पहले भी कभी खाया या आज पहली दफ़ा इत्तफाक हुआ? जी, मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। ये भाई मुझे लेके आए हैं, इन्होंने बताया है कि अम्मा जी बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये हॉस्टल में रहते हैं, तो यहीं से नाश्ता वगैरह करते हैं। तो आज मैंने पहली दफ़ा खाया है। मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पे मेडिकल का टेस्ट देने, और मैं नाश्ता यहीं से कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा बना हुआ है, और मुझे खा के बहुत अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है और खाऊं।